अगर इस चर्चा से आपको स्पष्टता मिली तो हमारा एक काम करें, लाइक करें, कमेंट करें और सबसे महत्वपूर्ण टॉक नेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जनवरी 2025 भारत के लिए कई मायनों में एक इम्तिहान जैसा महीना था। हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और दस्तावेज हैं, मौसम, स्वास्थ्य, तकनीक, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए। इनके आधार पर हम उस महीने की जो बड़ी चुनौतियां थीं और उनसे कैसे निपटा गया, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ घटनाओं को न देखें, बल्कि उनके पीछे के सबक, उनके मायने समझें। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये अलग अलग लगने वाली घटनाएं कैसे एक साथ आईं और हमारी तैयारियों के बारे में क्या बताती हैं। पहली बड़ी चुनौती तो मौसम से ही जुड़ी थी। हाँ, उत्तर भारत में वो जो कड़ाके की ठंड पड़ी थी, दिल्ली, यूपी, पंजाब, इन सब राज्यों में तापमान मतलब शून्य के आसपास या उससे भी नीचे चला गया था। जी, काफी गंभीर स्थिति थी। और रिपोर्ट्स बता रही थी कि दुखद रूप से 100 से ज्यादा लोगों की जान भी गई, ज्यादातर बेघर या बुजुर्ग लोग थे। हाँ, और देखिए, फौरी तौर पर तो मदद पहुंची भी। इमरजेंसी शेल्टर खोले गए, कंबल वगैरह बांटे गए, स्कूल बंद किए गए। हाँ, वो तो हुआ था। और इसमें एनजीओज, पुलिस, वॉलंटियर्स सब ने काफी काम किया, वो सराहनीय था। लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो सवाल ये उठता है कि क्या ये काफी है? मतलब स्थायी इंतजाम क्या है? हर मौसम के लायक शेल्टर की जरूरत है। और ये सिर्फ ठंड की बात नहीं है, ये असल में क्लाइमेट चेंज के जो बढ़ते खतरे हैं ना, उनकी तरफ भी इशारा है। हमारी तैयारी कितनी है? सही कह रहे हैं, स्थायी समाधान की जरूरत है। और इसी सर्दी के साथ साथ एक और दिक्कत थी दिल्ली एनसीआर में, हवा का प्रदूषण। हाँ, वो तो जैसे हर साल की कहानी बन गई है। AQI कुछ जगहों पर 500 के भी पार चला गया था। खतरनाक स्तर है ये तो। बिल्कुल। तो सरकार ने फौरन GRAP लागू किया, मतलब वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। हाँ। कंस्ट्रक्शन रोका, स्कूल बंद किए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने की कोशिश हुई। किसानों को भी कहा गया कि भाई पराली ना जलाएं, दूसरे तरीके अपनाएं। लेकिन क्या ये काफी होता है? मतलब हर साल यही होता है? वही बात है, ये तात्कालिक उपाय हैं। जब तक हम EVs को सच में बड़े पैमाने पर नहीं अपनाते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा बेहतर और सुलभ नहीं होता, या पराली का कोई स्थायी व्यवहारिक हल नहीं निकलता, तब तक ये समस्या बार बार गंभीर होती रहेगी। सिर्फ इमरजेंसी उपायों से काम नहीं चलेगा। मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। अच्छा, इसी बीच जनवरी के मध्य में एक बिल्कुल अलग तरह का संकट आया था। डिजिटल दुनिया में साइबर हमला हुआ था सरकारी पोर्टल्स पर। जी, वो काफी गंभीर मामला था। कई सरकारी प्लेटफॉर्म्स जैसे नगर निगम की वेबसाइटें, टैक्स वाले सिस्टम, नागरिक सेवा पोर्टल सब ठप पड़ गए थे। हाँ, लोगों को बहुत परेशानी हुई होगी। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात ये रही कि सर्टिन, जो हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, उसने तेजी से काम किया, बैकअप सिस्टम वगैरह लगाकर सेवाएं बहाल की। चलिए, ये तो अच्छा हुआ। पर इसने एक बड़ी कमजोरी उजागर कर दी। हमारी डिजिटल सुरक्षा में कहां कमियां हैं। हो सकता है पुराने सिस्टम हो, डेटा एन्क्रिप्शन ठीक ना हो, या शायद स्टाफ ट्रेनिंग की कमी हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सवाल उठता है कि क्या हमें अपने डिजिटल किले, मतलब फायरवॉल, एन्क्रिप्शन और शायद ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों में और ज्यादा निवेश करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, खासकर जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चुनौती थी जो भारत के बाहर से आई, पर असर यहाँ हुआ, तेल की कीमतें। हाँ, आप कच्चे तेल की बात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में कुछ तनाव बढ़ा था, जिसकी वजह से दाम एकदम से बढ़ गए। शायद $110 प्रति बैरल तक पहुंच गया था कच्चा तेल। बाप रे! और भारत तो काफी तेल आयात करता है। बिल्कुल, ज्यादातर आयात ही करते हैं, तो असर तो पड़ना ही था। तो सरकार ने क्या किया फिर इससे निपटने के लिए? देखिए, सरकार ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, जो आपातकालीन भंडार होते हैं, उनसे तेल निकाला। एक्साइज ड्यूटी में भी थोड़ी कटौती की, ताकि आम आदमी पर बोझ कुछ कम हो। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की गई। लेकिन ये फिर से एक तरह से फौरी राहत ही है। सही। असली सबक तो वही है, हमें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, इन पर जोर देना होगा। EVs को बढ़ावा देना होगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ानी होगी। लंबी अवधि में यही समाधान है। बिल्कुल, ताकि ऐसे बाहरी झटकों का असर कम हो। अच्छा, और एक आखिरी मुद्दा जो शायद उतना बड़ा नहीं लगा हो पर महत्वपूर्ण था, स्वास्थ्य का। महाराष्ट्र में खसरे का प्रकोप। हाँ, वो भी चिंता की बात थी, खासकर उन इलाकों में जहां बच्चों का टीकाकरण, वैक्सीनेशन कम हुआ था। वहां सैकड़ों बच्चे खसरे की चपेट में आ गए। ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए। बिल्कुल, लेकिन यहां भी स्वास्थ्य विभाग ने तेजी दिखाई।
घर घर जाकर टीके लगाए गए, स्कूलों में बच्चों की जांच हुई, मोबाइल हेल्थ टीमें भेजी गईं। अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स तेज था। हाँ, लक्षित और तेज था। और ये साबित करता है कि अगर हमारा निगरानी और टीकाकरण का सिस्टम मजबूत हो तो हम ऐसी बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। वही पुरानी कहावत, रोकथाम इलाज से बेहतर है। हाँ। और इसके लिए जागरूकता और अच्छा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो जनवरी 2025 ने हमें कई तरह की चुनौतियां दिखाई। मौसम, प्रदूषण, साइबर सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य। पर एक बात सब में कॉमन थी। क्या? कि इनसे निपटने के लिए तैयारी और तेज सही प्रतिक्रिया कितनी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारी घटनाएं ये दिखाती हैं कि हमें हर मोर्चे पर तैयार रहने की जरूरत है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, डिजिटल सिक्योरिटी हो, ग्लोबल इकोनॉमी के झटके हों या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। भविष्य में ऐसी अनिश्चितताएं आएंगी ही, तो हमें लचीलापन और अनुकूलन क्षमता, मतलब रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी बनाने पर लगातार काम करना होगा। ये एक निरंतर प्राथमिकता होनी चाहिए। और शायद सोचने वाली बात यह भी है कि हम सब, मतलब व्यक्तिगत तौर पर और समुदाय के तौर पर, इस तैयारी में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर इस चर्चा से आपको स्पष्टता मिली तो हमारा एक काम करें, लाइक करें, कमेंट करें और सबसे महत्वपूर्ण, टॉक नेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें।